IND24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आपका अपना पसंदीदा चैनल IND24 अब एयरटेल डिजिटल DTH के चैनल नंबर 376 पर। तो देखते रहिए IND24, सबकी बात सच के साथ। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर हो रहा मतदान। कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। कुल 74 प्रत्याशी मैदान में। 18,007 मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग। MP में अंतिम चरण का मतदान। CM डॉक्टर मोहन ने उज्जैन में परिवार संग डाला वोट। सभी से की मतदान की अपील। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान। अखिलेश यादव की किस्मत का होगा फैसला। CM योगी ने मतदाताओं से की वोटिंग की अपील। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। चौथे चरण का मतदान लगातार पूरे देश में जारी है। अलग अलग राज्यों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें 10 राज्यों की 96 सीटों पर यह लगातार वोटिंग जारी है। और खबर उज्जैन से आपको दे दें, जहां CM डॉक्टर मोहन यादव मतदान केंद्र पहुंचे हैं। CM डॉक्टर मोहन ने मतदान किया है। आपको बता दें सप्तनीक CM डॉक्टर मोहन ने वोट डाला है। पत्नी के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे और जहां पहुंचकर उन्होंने वोट किया है। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं CM डॉक्टर मोहन यादव, वो उज्जैन से ही आते हैं, उनका गृह क्षेत्र है। और जो चौथे चरण का मतदान है, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा की सीटों पर यह मतदान हो रहा है। उज्जैन पर भी लगातार सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। और जो CM का गृह क्षेत्र है उज्जैन, वहां पर CM खुद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और जहां उन्होंने वोट डाला है।
तो नोटा दबाइए, इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है ढंग से कोई प्रचारित नहीं करता। निश्चित तौर पे ये चुनाव एक तरफ सनातनी सनातनी अपना अपना काम कर रहे हैं, सनातनी उनके लिए जो देवी देवता भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, तुम पकड़ो, महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने अपना बयान दिया, नाना पटोले ने, मैं राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वजन आ रहा है हाथ पे। किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ कभी दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर भरोसे ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह क्षेत्र मतदान पहुंचे हैं, मतदान केंद्र पहुंचे। उज्जैन में उन्होंने वोट डाला है। आपको बता दें उज्जैन उनका गृह क्षेत्र है और मध्य प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें उज्जैन सीट भी है। चलिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग है वो जारी हो गई है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान जारी है। और इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं, कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 25, वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। और इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर जो लगातार सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे और लगातार नतीजों का इंतजार भी है। एमपी में अंतिम चरण का ये मतदान हो रहा है। चौथे चरण में 4 चरणों में मध्य प्रदेश में मतदान था। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। हमारे साथ बड़वानी से संदीप कुशवाहा जुड़ गए हैं, साथ ही साथ बहराइच से शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का और मतदान को लेकर उनसे ताज़ा अपडेट भी लेंगे। मैं संदीप आपके पास आता हूं। अगर हम बात करें कि ताज़ा क्या अपडेट है इस सीट पर, लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदान हो रहा है और लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है मतदान को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह से ही खरगोन बड़वानी यदि लोकसभा की बात की जाए और सेंधवा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश के साथ ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंधवा के किला परिसर स्थित क्यूलेस मतदान केंद्र पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो मतदान के लिए आए हुए हैं मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और जो मतदान के लिए लगातार वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। कुछ महिला मतदाता भी है, महिला मतदाताओं ने भी मतदान किया। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आज का जो चौथा चरण है और आज मतदान हो रहा है। क्या नाम है आपका? दीपमाला वर्मा। दीपमाला जी, आपने मतदान किया है, सुबह से बारिश भी हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वोट डालना तो हमारा अधिकार है। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। कितनी देर लाइन में लगे आप? बस 10-15 मिनट खड़े रहे। हाँ। बारिश भी हो रही है फिर भी लोगों की भीड़ लगी है। हाँ। देखिए, बारिश के बावजूद प्रभास लोगों में खासा उत्साह बना है। महिला मतदाताएं भी बड़ी संख्या में निकली है, बच्चों के साथ वोट करने के लिए आई है। एक महिला और हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रेखा वर्मा। रेखा जी, मतदान कर दिया आपने? हाँ, कब से लाइन में लगी थी? बच्चे को भी साथ में लेके 10-15 मिनट। 10-15 मिनट। देखिए, खासा उत्साह लोगों में बना हुआ है, लगातार मतदान करने के लिए आए। कुछ बुजुर्ग भी है जो मतदान करने के लिए आए। क्या नाम है दादा? मोतीलाल गोयल। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया।
कितनी देर लगी, किस प्रकार से? 2 मिनट जल्दी हो गया। आज सुबह से बारिश भी है, तो क्या बारिश को लेकर, मतदान को लेकर कहें? अच्छा ही है। क्या नाम है आपका? शरद कानून को वोट डाल दिया आपने? अभी डालना है। वोट डालना है। हाँ। सुबह से आज मतदान हो रहा है, बारिश भी हो रही है, क्या सर? बारिश होगी अपनी जगह, मतदान करना अपना दायित्व बनता है लोकतंत्र के। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अपनी आहुति देने के लिए जो है कि मतदान करने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। बारिश अपनी जगह है और मतदाधिकार का जो उपयोग करना है वो अपनी जगह है, इसलिए मतदान के लिए आए। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे हैं। मैं कैमरा सहयोगी से भी कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस प्रकार से मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह है, लोगों की भीड़ लगी हुई है मतदान केंद्र पर। पुरुष मतदाता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए निकले हैं और लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिला मतदाता भी लाइन में लगी है, इंतजार कर रही है कि हमारी कब बारी आए और हम वोट दें। जी बिल्कुल संदीप, अगर हम बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ बहराइच से हमारे सहयोगी शहनवाज भी जुड़ गए हैं। शहनवाज, चौथे चरण का लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदान जारी है और अगर हम यूपी की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। और अगर बहराइच सीट की बात करें तो किस तरह से अभी समीकरण नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? यह लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लगा चुके हैं। जैसा कि निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने यहाँ पे दिव्यांग, उनके नेतृत्व में दिव्यांगजन का पहला मतदान हुआ। उसके पश्चात जिला अधिकारी मोनिका रानी ने अपना मतदान का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम लोकसभा 56 सीट की बात करें तो इस पर तकरीबन लगभग 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाता 8 लाख व पुरुष मतदाता लगभग 9 लाख हैं। और यहाँ पे सुबह से ही लगभग लोग लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में लग चुके हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और महिलाएं जो कि बच्चों के साथ वो अपने घर से निकल कर आ रही हैं और यहाँ पे लाइनों में लग चुकी हैं और वहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि इस लोकसभा 56 सीट पर लगभग 3, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, 3 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आनंद गौड़ जी हैं और गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम जी हैं। और अगर हम वही बसपा की बात, तो बसपा ने भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जो कि ब्रिजेश सोनकर जी यहाँ पे अपने तालकदम कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है राज्य सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत जाता है, जो ज्यादा सीटें जीतता है, उसी के केंद्र में सरकार बनती है। केंद्र में जो सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से साफ जो है वो होकर गुजरता है कहीं ना कहीं। 13 लोकसभा सीटों पर जो मतदान जारी है और अगर हम इन सीटों के समीकरण की बात करें तो किस तरह से इन तमाम सीटों पर जो है समीकरण नजर आ रहे हैं, कौन सी सीट किसके पास ज्यादा है और इस बार क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? बता दें कि कहा जाता है कि सत्ता का गलियारा यूपी से होकर गुजरता है। तो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में लोकसभा की तकरीबन 80 सीटें हैं, जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 75 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। और हम अगर बहराइच 56 लोकसभा सीट की बात करें तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है, जिसमें अक्षयवर लाल गौंड जी पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पे सांसद रहे हुए हैं। लेकिन इस बार उनकी जो आयु है वो पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके पुत्र डॉक्टर आनंद गौड़ जी पर यहाँ से भरोसा दिखाया है। और अगर हम बात करें तो गठबंधन से यहाँ पे रमेश गौतम जी सपा के प्रत्याशी यहाँ पे कदमताल करने, और यहाँ पे सीधी जो टक्कर अगर हम आपसे कहें तो सीधी टक्कर आनंद गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आनंद गौड़ जी व गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम जी के बीच में। बिल्कुल लड़ाई बड़ी है और लगातार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। आप दोनों सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। तो लगातार जो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान है वो जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
नवीन पुरोहित शो देखिए सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में लगातार वोटिंग जारी है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उज्जैन से खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मतदान केंद्र पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन ने मतदान किया है। आपको बता दें, पत्नी के साथ उन्होंने वोट डाला है और साथ ही साथ उन्होंने सभी से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन गृह क्षेत्र है। उज्जैन से वो आते हैं और आज जो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट है उन पर मतदान हो रहे हैं। और इसी के क्रम में जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो अपने गृह क्षेत्र पहुंचे हैं और उन्होंने भी मतदान किया है। और साथ ही साथ लगातार वो लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। तो नोटा दबाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है नहीं करते। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ सनातनी अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवता भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने अपना बयान दिया, नाना पटोले ने, राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वजन आ रहा है हाथ पे। किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ के दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर भरोसे ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था। ये राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा रहा है। चलिए, तो लगातार जो वोट डाले जा रहे हैं सुबह 7 बजे से ही, और लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ बड़वानी से संदीप बने हुए हैं, साथ ही साथ बहराइच से शहनवाज, और इंदौर से हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशबू भी जुड़ गई हैं। खुशबू, सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो लड़ाई है इस बार लोकसभा चुनाव की, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आई। और खासकर अगर हम इंदौर सीट की बात करें तो लगातार राजनीति गर्म रही इंदौर सीट को लेकर, लगातार बयानबाजी, और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया, उसके बाद तो इंदौर जो सीट है वो लगातार चर्चाओं में बनी रही। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इंदौर सीट पर अपनी जीत के दावे कर रही है, तो कांग्रेस अपनी जो मौजूदा परिस्थितियों में है, अब नोटा का बटन दबाने की जनता से अपील कर रही है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज जो है मतदान जो है हो रहा है सुबह से, और अगर जिस तरीके से इंदौर की अगर बात की जाए पर्टिकुलर, तो इंदौर में जो लोकसभा चुनाव का जो रुख है वो अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। एक रोमांचित जो चुनाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। इंदौर में जो है चुनाव जो एक साधारण चुनाव होता है, एक नॉर्मल चुनाव होता है कि बयानबाजी होती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अक्षय कांति बम ने कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन भरा, उसके 4 दिन बाद ही जो नामांकन उन्होंने वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। जब से ही जो है अब मैदान में जो है कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है, और जो
लड़ाई है अब एक तरफा देखने के लिए मिल रही थी। और उसी के चलते कांग्रेस ने एक नया मुद्दा लिया है कि अगर हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, हमारा प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो आप नोटा को वोट दीजिए। तो नोटा को वोट देने की जो अपील है वो लगातार जनता से की जा रही थी, प्रचार प्रसार के दौरान भी की जा रही थी, लोगों के घर घर जाके की जा रही थी, बैनर पोस्टर के माध्यम से की जा रही थी। लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि आप लोकतंत्र की हत्या हुई है, इस तरह की बयानबाजी जो है जीतू पटवारी जी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे थे। लगातार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ नेता हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष तक हो, लगातार जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जनता तक पहुंचकर या फिर रैली के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, सभा करके, इस तरीके की आयोजन करके जो है प्रचार प्रसार नोटा का कर रहे थे। तो एक प्रत्याशी का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रभात, वो प्रचार प्रसार कांग्रेस ने नोटा को लेकर किया है और कहीं ना कहीं जो मानसिकता है लोगों की चेंज करी है। तो देखने के लिए मिलेगा कि जो इंदौर से जिस तरीके से जो प्रत्याशी एक तरफा हुआ है, सिर्फ जो अगर देखा जाए तो और भी प्रत्याशी है, 14 प्रत्याशी है इंदौर में, लेकिन अगर बीजेपी से अगर चर्चित पार्टी और चर्चित चेहरे की बात की जाए तो शंकर लालवानी की जीत जो है वो तय है, वो सभी को पता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जो नोटा में कितने वोट डलने हैं इसको लेकर जो है काफी एक सस्पेंस क्रिएट है, क्योंकि जो इस बार जो नोटा में वोट डलेंगे वो इंदौर में एक इतिहास के रूप में रहेगा। क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस को हमेशा से वोट देते आ रही है जनता, जो कांग्रेस के पक्ष में है, वो तो नोटा में ही वोट डालेगी। साथ ही जो लगातार जो बिल्कुल खुशबू, हमारे साथ आप बने रहिए। मैं सहयोगी शहनवाज का रुख करता हूं। शहनवाज, अगर हम बहराइच सीट की बात करें तो इस बार क्या कुछ स्थानीय मुद्दे और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं? क्या लोगों की समस्याएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए लोग इस बार अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाल रहे हैं? जैसे कि हम आपको बता दें कि ये बहराइच 56 लोकसभा सीट जो कि एक सीमावर्ती इलाका है और उस सीमावर्ती इलाका होने की वजह से कारण यहाँ पे जो विकास की रफ्तार है वो धीमी है। यहाँ पे जो लोगों की मांग है वो सीधी मांग ये है कि यहाँ से एक बड़ी लाइन जो कि लखनऊ मुख्यालय को जोड़ने के लिए एक बनाई जाए। तो ये बरसों से यहाँ पे एक मांग रही है, जिसके एवज में यहाँ पे कुछ काम हुए हैं जो कि अभी फाइलों के या किसी कारणवश अटके हुए हैं, जो कि अभी नहीं हो पाए। तो लोगों का मुद्दा है विकास और यहाँ पे जो मुख्यालय से जोड़ने के लिए बड़ी लाइनें हैं, ये हमारे यहाँ के ये मुख्य मुद्दे हैं। बिल्कुल शहनवाज, अगर हम सीधी लड़ाई की बात करें तो इस बार सीधी लड़ाई किन किन पार्टियों के बीच नजर आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है और कहीं ना कहीं बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आपस में बयानबाजी भी लगातार हाई है। यूपी की सीटों को लेकर भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है। तो सीधी लड़ाई किन दो प्रत्याशियों की बात करें या पार्टियों की बात में नजर आ रही है? आपको बता दें कि यहाँ पे जो सीधी लड़ाई वो गठबंधन से सपा प्रत्याशी रमेश गौतम जी और उनके जो भी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आनंद गौड़ जी के बीच में ये यहाँ पे सीधी लड़ाई है। और जो कि आनंद गौड़ जी वर्तमान सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी के पुत्र हैं, जिनके पुत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उनके ऊपर विश्वास जताया है। तो सीधी तौर पे यहाँ पे लड़ाई आनंद गौड़ जी और रमेश गौतम जी के बीच में। तो देखना यही होगा कि इस बार की यहाँ पे जो अक्षयवर लाल गौड़ जी यहाँ पे जो सांसद रहे हैं वो क्या अपने ताक को यहाँ पे बचा पाएंगे। जैसे कि बगल में 57 लोकसभा सीट है, वहाँ पे जो कि हॉट सीट मानी जाती है, जहाँ से बृजभूषण सरसी जी सांसद रह चुके हैं और उनके पुत्र पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। और दोनों आजू बाजू की सीट में 57 और 56 की बात करें तो दोनों जो मौजूदा सांसद रहे हैं उनके पुत्रों पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। तो अगर हम वहीं पे बात करें तो यहाँ पे सीधी तौर पे लड़ाई गठबंधन से सपा प्रत्याशी रमेश गौतम जी और आनंद गौड़ जी के बीच में। यहाँ से बसपा ने भी अपना उम्मीदवार ब्रजेश सोनकर जी को यहाँ पे अपना उम्मीदवार जताया है। लेकिन जैसा कि ये सीधी लड़ाई गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो इसी तरीके से गठबंधन और सपा प्रत्याशी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पे सीधी लड़ाई देखी जा सकती है। बिल्कुल सीधी लड़ाई लगातार नजर आ रही है और खासा जो उत्साह है लोगों में भी देखने को मिल रहा है और इस बार जो मुकाबला है वो भी दिलचस्प हो गया है। आप बने रहिए शहनवाज हमारे साथ। हमारे सहयोगी देवास से
इतेश्याम कुरैशी भी जुड़ गए हैं। इतेश्याम, अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और देवास सीट पर भी सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है देवास लोकसभा सीट को लेकर, मतदान प्रतिशत को लेकर? जी बिल्कुल प्रभात, मैं बता दूं कि जिस तरह से हमने सुबह की तस्वीरें भी दिखाई थी और सुबह जो है कुछ मतदाताओं से बात भी करी थी, इस वक्त भी मैं जो मतदान केंद्र क्रमांक जो 245, 246 और उसके साथ अन्य जो बूथ है उनके बाहर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है मतदान जारी है। और अगर अब बात की जाए जो मतदान की, तो मतदान जिस तरह से बात की जा रही थी कि परसेंट इसका बढ़ाना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार भी किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे भी लगातार अपील की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से मतदान हो रहा है, अल सुबह अभी काफी लोग भी पहुंचे हैं, लेकिन जब तस्वीरें जो तमाम तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसके बाद जो परसेंट है वो जब क्लियर होगा देर शाम तक के कितना हुआ। लेकिन फिलहाल जो अगर हम कहें तो जिस मतदान केंद्र के बाहर से मैं लाइव दे रहा हूँ, सीधा प्रसारण कर रहा हूँ, वहां कुछ देर पहले ही देवास के जो पुलिस अधीक्षक है संपत उपाध्याय यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण भी किया और अलग अलग बूथों पे जाकर जो है उन्होंने निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं संवेदनशील बूथ को लेकर जब हमने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि उस पर अलग से जो है व्यवस्थाएं की गई है और एक्स्ट्रा बल भी लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही थी और जो तमाम बातें जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब कितने परसेंट मतदान होगा, तो उसका जो डिटेल जब भी आता है हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है कि अब मतदान जारी है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो तमाम अगर हम तस्वीरें दिखाएं, एक और मैं तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी पर्ची लेके यहाँ लोग कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहे हैं। और वो अभी जो कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है, उसके बाद आगे जाने दिया जा रहा है। इस तरफ मैं आपको जो मुख्य गेट है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस मुख्य गेट से जो है लगातार आप देखेंगे कि जो मतदान के लिए जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से अब अगर हम बात की जाए और पूरे जो परसेंट की हम बात करें तो परसेंट जो कुछ देर में हमारे पास आएगा, डिटेल तो हम देंगे। लेकिन जिस तरह से प्रभात जो बात की जा रही है मतदान की, तो अभी तो हम देवास की बात करें तो अल सुबह काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। और अभी जो है फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट ये है कि बूथों पर लाइनें लगी हैं और अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है जो वोटर्स है उनके द्वारा। तो जिस तरह से अब लाइनें लगी हैं तो लाइनें लगना या भीड़ बढ़ना एक अच्छी खबर भी है कि कहीं ना कहीं जो है परसेंट बढ़ेगा। लेकिन परसेंट कितना होता है आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और क्या कुछ मतदान प्रतिशत हो सकता है। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।